गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं राज मैथमेटिक्स क्लासेज पर। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सीखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 10 का हल। तो प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद इसको हल करेंगे। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। ये हमारा सड़क हो गया, ठीक है। ये आपका 80 मीटर इसकी चौड़ाई है। सड़क की चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों? 80 मीटर है। इस सड़क के दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। जितना इसका हाइट है उतना ही इसका हाइट है, ठीक है। समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं, तो दो खंभे खड़ा हमने कर दिया। अब कह रहा है कि सड़क के किसी बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु हो गया एक, सड़क के किसी बिंदु से इस खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें और इस खंभे से इस बिंदु के बीच कितना दूरी है, इस खंभे से इस बिंदु के बीच कितना दूरी है वो भी ज्ञात करें। यानी ये दोनों दूरी भी बताना है और ये जो आपका खंभा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोनों सेम है, तो इसका हाइट हम ज्ञात कर लेंगे, तो इसका भी निकल जाएगा। आइए इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए ए बी और डी सी, ये अपना खंभा हो गया, ठीक है। और ये बी से सी तक 80 मीटर चौड़ा सड़क हो गया, जिसमें पी हमारा बिंदु हो गया। तो बी से पी तक और सी से पी तक ये बीच की दूरी, खंभे और बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसको देखते हैं। मानते हैं कि माना कि बी सी बराबर 80 मीटर सड़क है और पी सी बराबर एक्स मान लेते हैं। जब इसको एक्स मान लेंगे तो आपका बी पी कितना हो जाएगा? बी पी हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। बी पी 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी पी में। समकोण त्रिभुज ए बी पी में, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। थीटा का स्थान पर 30 डिग्री रख लीजिए, यानी tan 30 डिग्री बराबर, और पी आपका कितना होगा? तो ए बी हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा? तो बी पी हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है बताइए प्यारे बच्चों? तो सर 1/में √3 होता है। ये आपका ए बी हो जाएगा और बटे में बी पी हो जाएगा। तो ये जो है ए बी और √3 से गुणा करेंगे तो ए बी √3 हो जाएगा और बी पी से 1 से गुणा करेंगे तो आपका बी पी हो जाएगा। क्या लिख सकते हो? या ए बी बराबर बी पी बटा में √3 हो जाएगा, या अब आप लिख सकते हैं इसलिए ए बी बराबर बी पी कितना है आपका बताइए यहाँ पर देख के तस्वीर में 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स बटे में √3 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज पीसीडी में। समकोण त्रिभुज पीसीडी में, इसमें भी tan थीटा लागू करेंगे। tan थीटा बराबर पी बटे में बी हो जाएगा और थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे? तो 60 डिग्री रखेंगे, तो आपका tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो पी आपका कितना है? तो डीसी है। क्या है? डीसी है। डीसी हो जाएगा और ये आपका पीसी हो जाएगा। तो tan 60 का मान होता है √3 और डीसी का, और आपका पीसी कितना है? एक्स है।
तो डी सी बराबर, इसको गुणा कर लीजिए, डी सी से 1 से गुणा कर दे, डी सी हो जाएगा √3 से x से गुणा करेंगे तो √3 x हो जाएगा। ठीक, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं आप। अब देखिए ये ए बी के बराबर है डी सी, इसलिए ए बी बराबर है डी सी, है कि नहीं? जितना ए बी लंबा है उतना ही डी सी लंबा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी के बराबर है डी सी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी 1 से ए बी का मान रखेंगे और 2 से डी सी का मान रखेंगे, तो हमारा ए बी कितना है बताइए? 80 माइनस एक्स बटे में √3 है, और डी सी कितना है? तो आपका √3x है। तो देखिए इसके बाटे में 1 छिपा हुआ, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, यानी कि √3x गुणा √3 बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका 3x हो जाएगा गुणा होके, और ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आप क्या कर सकते हैं कि 3x है, इधर में x माइनस है आपका ये, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा? 80। ये 4x हो जाएगा बराबर 80 हो जाएगा, तो x बराबर 80 बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। तो x किसको माना हमने? PC को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PC बराबर 20 मीटर, यानी इस खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना आ गया? 20 मीटर। तो BP भी ज्ञात कर लेते हैं। BP बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना आया है? 20 आया, घट जाएगा, तो आपका 60 मीटर हो गया। यानी खंभे से इस बिंदु से, सड़क के इस बिंदु से खंभे की दूरी जो है, एक 60 मीटर आया और एक 20 मीटर आया। अब हमको क्या करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी और डी सी का। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे ए बी बराबर, डी सी बराबर ही लिख लेते हैं। डी सी कितना है हमारा? डी सी बराबर √3x, या इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 से तो क्या होगा? यानी डी सी बराबर √3x है, तो √3x का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 √3 मीटर आ गया। यानी खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर डी सी है ना, तो जितना ए बी बराबर डी सी बराबर 20 √3 मीटर, ये खंभे की ऊंचाई 20 √3 आया। अब बिंदु जो है, बिंदु से खंभे के बीच की दूरी है वो 60 आया है, आपका 20 आया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं